भगवान का रूप सौंदर्य अत्यंत सुंदर है और भगवान ना उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं भगवान को? उताका पिंड मतलब कि ब्रह्मास्त्र से बचा रहे हैं, जो अंदर नष्ट कर रहा था। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, कहीं कहीं पे ये भी कॉन्टेक्स्ट आता है कि परीक्षित महाराज ऑलमोस्ट डाई मतलब मर चुके थे, लेकिन भगवान ने उन्हें पुनः जीवित किया। ये भी कहीं पे वर्णन ये भी मिलता है। ठीक है, तो चार भुजाओं सहित उन्होंने भगवान को देखा था। उनके सोने के कुंडल भगवान ने पहने थे, पीताम्बरी पहना था। ठीक है, क्रोध में देखा, क्रोध से भगवान बता रहे हैं कि आंखें क्रोध के रक्त जैसी लाल थी। मतलब क्रोध में नहीं थे, क्रोध के रक्त जैसी लाल आंखें थी भगवान की। ठीक है ना। तो अब उनका जन्म परीक्षित महाराज का हो चुका है, क्योंकि और वो कौन है? पांडवों के उत्तराधिकारी हैं। और मणि और जो युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या दान दिया है, बहुत कुछ दान में दिया है। और कुछ राजाओं का वर्णन भी यहाँ पर मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि किसको कहाँ और कैसे दान देना चाहिए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या करना है। आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 15। ताम उच्चुः ब्राह्मणा ब्राह्मणा तुष्टा राजना प्रक्ष्य अवन्तितम् एषा हि अस्मिन् प्रजास्तन्तो पुरुणां पौरवऋषभा। तम उनको उच्चहु संबोधित किया। ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों ने तुष्टा अत्यधिक संतुष्ट राजानम राजा को प्राक्षे अवंतितम अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करके ऐसा यह ही निश्चय ही अस्मिन की श्रृंखला में प्रजातंतो परंपरा में पुरुणाम पूर्वों की पौरवा ऋषभा पूर्व में प्रमुख। आगे करेंगे। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्व में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। ठीक है, ये एक पूर्वों की परंपरा में आज नहीं, ये जो मतलब कि पूरे जो कौरव वंश है ना, इनका पूरे का वर्णन मतलब कहाँ मिलेगा हमें? आगे जाके और भागवतम में विस्तार में बताया जाएगा कि कौन थे राजा पूर्व, फिर उनके वंश में कैसे आए, है ना। तो ये डिटेलिंग में मिलेगा आपको। नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं। श्लोकास नंबर 16। देवना देवना अप्रीतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेशुषि रतो रताव अनुग्रह अर्थाय विष्णुनाम विष्णुना देवेन अति देवी शक्ति द्वारा अप्रतिघातेन दुनिवार शुक्ले शुद्ध संस्थान विनाश को उपेयुषी विवश किए जाने पर रतः फिर रक्षित व तुम्हारे लिए अनुग्रह अर्थाय अनुग्रह करने के लिए विष्णुना सर्वव्यापी भगवान द्वारा अप्रभि प्रभा विष्णुना सर्वशक्तिमान द्वारा। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को दो कारणों से बचा लिया गया। क्या दो कारण थे? इनके बारे में चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कारण ये था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में ये शिशु निष्कलंक था।
दूसरा कारण ये था कि ये शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज, ये पूर्वज हैं, जैसे मैंने पहले बोला ना कि पूर्वजों में आ रहे हैं की श्रृंखला में, तो पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। भगवान चाहते थे कि पवित्र राजा की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा ना था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे। ठीक है, क्योंकि और कोई किसी बच्चे का विवाह मतलब कोई बचा ही नहीं था, है ना। सिर्फ एकमात्र उत्तरावती थी। उत्तरा किसकी जो थी पुत्र वधु थी, मतलब इनकी क्या कहते हैं, सुभद्रा मैया की, इनकी पुत्र वधु थी उत्तरा। और अभिमन्यु उनका पुत्र था, तो उनकी अभिमन्यु से उत्तरा की विवाह हुआ था। फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था। तो ऐसा और कोई था नहीं कि जिसका विवाह हुआ हो या फिर कोई जन्मा हो। द्रौपदी के 5 पुत्रों को ऑलरेडी मार दिया गया था, है ना, हमने पहले पढ़ा था। तो इस तरह से यही एकमात्र बचे हुए थे। तो ये एकमात्र अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और ये एक महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार करने का कार्य करते हैं और विष्णु उनके पूर्णांश हैं। भगवान कृष्ण के सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए ही प्रकट होते हैं। क्या कार्य संपन्न किया उन्होंने? उनको उनके द्वारा ही भागवतम को मतलब उनका कथा का गायन हुआ, जिससे प्राणी मात्र का उद्धार हुआ और इससे ये जनरेशन और ये गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, भगवान चाहते थे कि भौतिक दृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संत तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भगवान कैसे करते हैं ये सारा कार्य, कौन कौन होता है इसमें। गुरु परम पहले भगवान अपने साधु संतों को दूध बना के भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ना, द मैसेंजर ऑफ भगवान कृष्ण। प्रभुपाद जी की जो आप लेक्चर सुनो, अगर वैसे मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि प्रभुपाद जी के लेक्चर आपको रोज सुनने चाहिए। सुनते सुनते आप उनके लेक्चर्स में ये देखोगे कि प्रभुपाद जी कभी भी इधर उधर की बात नहीं करते। प्रभुपाद जी डायरेक्ट एकदम भगवान पे फोकस करते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शास्त्रों के द्वारा कोटेशन दे के प्रभुपाद जी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन ये बताइए कि आज से पहले हमें कैसे पता था कि भगवान कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है? नहीं। हम तो सब मतलब हमारे घर में सब बैठते थे आके, सारे देवी देवता सब बैठे हुए थे। माता रानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब सब जैसे मंडी लगी होती है ना, आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, ऐसे ही सब 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 बैठे थे। तो कहने का मतलब ये कि हमारी चेतना, जो हमारा भक्ति का जो दीपक है, कहते हैं ना, एक दीपक आप जलाइए जिसमें अच्छे से घी डालिए, वो लंबा चलेगा, है ना। वो अब एक ही दीपक, पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति में दीपक को अलग अलग कई सबके सामने जला रखा है हमने। तो क्या है, हमारी भक्ति की कभी भक्ति में प्रोग्रेस ही नहीं हो पाई। मतलब लोग अपने पूरा जीवन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके बिता देते हैं और वो फोकस ही नहीं कर पाते, किसी एक देवी देवता पर फोकस नहीं कर पाते कि वो वहां तक पहुंच सके। और एक पे भी फोकस कैसे होगा, क्योंकि वो पूर्ण है ही नहीं ना। पूर्ण की जब तक पूजा नहीं होगी तो कैसे पूर्ण, मतलब कह ले तुष्टि कैसे मिलेगी, संतुष्टि। जब तक आप भोजन को अपने मतलब
पेट में नहीं डालोगे, मुँह के द्वारा पेट में जाएगा, तो कैसे आपकी बॉडी में कैसे एनर्जी आएगी? इसी तरह से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे पेरेंट्स ले लीजिए और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ले लीजिए, कि उनका भी पीछे यही रीज़न है, क्योंकि उनको लगता है सभी देवी-देवता हैं, सबको पूजना चाहिए। वो नहीं जानते कि भगवान स्वयं भगवान कौन है, ठीक है? जब दिन ये जान जाएँगे ना हम, तो हम एक ही को पूजेंगे और हमारी भक्ति भी स्थिर रहेगी, ठीक है ना? इसलिए हमारी भक्ति में डोमाडोल इसी कारण से आता है, ठीक है? तो ये वाला जो लाइन है, इसको आप मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, इसको आप ना हाइलाइट करना है। आपके पास सबके पास हाइलाइटर रखिएगा अपने पास, ताकि आप हाइलाइट कर सको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसमें रहस्य से भरी होंगी। आगे से अब पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। भगवान चाहते हैं कि जिस भौतिक सृष्टि के आगे-पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सकें। इस तरह भगवान वेदों जैसे दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा दिव्य साहित्य ऐसे दूत तथा भगवान के प्रतिनिधि निष्कुलुष कह श्वेत कहते होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है, तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण संकट निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, वे निश्चित रूप से आदि देवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत में कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ ना थी। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी अहेतुकी कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंश को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। ठीक है? तो भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसे बचाना चाहे उसको उसको भी कोई नहीं मार सकता, है ना? जिसको मृत्यु निश्चित है, जिसको मतलब भगवान खुद संरक्षण देते हैं ना, वो मतलब स्वयं भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसको मारना चाहे, उसको कोई बचा भी नहीं सकता। ये सत्य बात है। जैसे मैंने बहुत एग्ज़ाम्पल के थ्रू पहले भी समझाया है। तो श्लोकास नंबर 17 जयश्री पढ़ोगे आप?
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट इसमें तात्पर्य है ये। तो यहाँ पर पहली बात तो बोल रहे हैं कि इस कारण से बालक में क्या है, संसार में विष्णु रात मतलब भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। तो परीक्षित महाराज का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, विष्णु रात। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आप लोगों से कि क्या है दूसरा नाम। तो संसार में वो विष्णु रात के नाम से भगवान द्वारा रक्षित, इसका ये मीनिंग है। हे भाग्यशाली, हे महाभाग्यशाली, इनमें कोई संदेह नहीं कि ये बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। ठीक है, तो महाभागवत भक्त, भक्तों की 3 कोटियां हैं। आप चाहो तो इसको, हाँ, इसका नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो एनडी आप लिख सकते हो, नोट डाउन, ये शॉर्ट फॉर्म है। बाकी जो आप को कंफर्टेबल लगे उस टाइप से आप, इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो पहले तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो कुछ पवित्र लोग होते हैं जो भगवान द्वारा रक्षित होते हैं ना, इम्पो मतलब कि माँ भागवत भक्त जो सिर्फ भगवान द्वारा, मतलब भगवान के बहुत डियर होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं वो, और भगवान द्वारा रक्षित होते हैं। तो यहाँ पे 3 कोटियां बताई गई हैं भक्तों की। कौन कौन से हैं, माँ भागवत भक्त, मध्यम अधिकारी और कनिष्क भक्त, है ना। तो ये 3 कोटियों में भक्त आते हैं। ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत ऑथेंटिक है और बहुत सही, एकदम सही बैठते हैं। तो ऐसे आप जज भी कर सकते हो कौन किस, अब हम किस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं पहली कैटेगरी में। क्या होते हैं वो, ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ना होते हुए भी, और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर ना दिखाकर अच्छा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं। ठीक है, वे भौतिकतावादी तथा कनिष्क अधिकारी या तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ऐसे वक्त, मंदिर जाते हैं और क्या करते हैं, भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। उन्हें भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, किसी का आदर नहीं करना चाहते, उसे डिवोटी से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान और मैं, भगवान और मैं, मतलब उनको किसी का आदर नहीं करना, कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट हो रही है, किसी से कोई मतलब नहीं होता उनको। ठीक है, तो ऐसे भक्त कौन कहलाते हैं, कनिष्क अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिखाया था कि वैष्णव, अपने को वैष्णव न मानते हुए दूसरे को वैष्णव मानते हुए फर्स्ट प्रणाम कीजिए आप। ठीक है, भगवान को उनके भक्त अत्यंत प्रिय है, कभी भक्तों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये करेगा वो कौन कहलाएगा, कनिष्ठ अधिकारी, जो भक्तों का आदर सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे कोटि के भक्त कौन से होते हैं, चल लेते पढ़ लेते हैं। दूसरी थोड़ी स्टेज थोड़ी हाई हो जाती है। तो दूसरे भक्त वे हैं जिन्हें भगवान का शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली, मतलब शुद्ध सेवा करते कि बस सोच लिया कि अब भगवान की सेवा एकमात्र मेरे जीवन का आधार है। ठीक है, और इस तरह वे अपने अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, जो उनको लगता है कि भक्ति में जीवन में सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, सारे मेरे मित्र हैं, सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वे नव दीक्षित पक्ष ग्रहण करते हैं और वे नास्तिकों से बचते हैं। ऐसे जो नास्तिक होते हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस को चुनौती देते हैं, उनसे वो बचते हैं कि मोस्ट ऑफ द हो सके तो मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहूं और भक्तों के साथ ज्यादा इंगेज रहूं। तो ऐसे भक्त इसका प्रयास करते हैं। तो वो कौन से भक्त होते हैं, ये द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मध्यम अधिकारी। ठीक है, ध्यान से, मैंने इसको पहले भी एक बार हमने जब भागवतम स्टार्ट किया तब भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं महाभागवत भक्त। महाभागवत भक्त कौन होते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इनको, प्रभुपाद जी ने अच्छे सुंदर से तात्पर्य में दिए।
किंतु जो भक्त भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान में सारी वस्तुएं देखना मतलब सब कुछ भगवान में देखना। चल अचल, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, समूल ब्रह्मांड सब भगवान में है ना। जो सारी वस्तुएं भगवान में देखते हैं, प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं कि सारी वस्तुएं किसकी हैं, भगवान की। हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं सब कहाँ से आ रही हैं? अगर आप इसके सोर्स पे जाओ ना, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, इसका पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की इलेक्ट्रिसिटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कहाँ से आ रही है? आप कहोगे माता जी बल्ब से तो आ रही है। फिर आगे बढ़ो, बल्ब से वायरिंग में, और वायर से कहाँ से आ रही है? ट्रांसफार्मर से आ रही है ना। ट्रांसफार्मर से मेन पावर से आ रही है, मेन जो बड़ा वाला पावर प्लांट है वहां से आ रही है। फिर वहां से फिर कहाँ से जनरेट हो रही है? वो कहाँ से जनरेट कर रहा है? वाटर। वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एयर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर मतलब एयर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो एयर कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? आकाश में। वायु का स्थान कहाँ पर स्थित है? आकाश में, है ना। और ये सब कहाँ से, आकाश जो है किसकी मतलब ये सब किसकी संपत्ति है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश भगवान की। सब कुछ कहाँ से आ रहा है? भगवान से। जब आप कोई चीज यूज करते हो तो किसकी है वो? भगवान की है। हमारी है क्या? या आपने मैन्युफैक्चर की है कहीं से? या आपने अपने घर में रोज इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, यूज करते हो? नहीं, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ। यहाँ तक कि हम जो खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, सब कुछ। किसी जो हमारा घर जिस चीज का बना है, किसका बना है? मिट्टी का, है ना। मिट्टी की फॉर्म, ईंटें इकट्ठी करके, और ईंटें किसकी बनती है? वो भी मिट्टी की बनती हैं। पकाया जाता है उनको भट्टे में, वो भी मिट्टी से बनती है। और मिट्टी कहाँ से आ रही है? पृथ्वी से आ रही है। और पृथ्वी किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। समझ में आ गया? सब कुछ भगवान का है। एक एक मतलब एक धूल का कण भी आपका नहीं है जो आप सोचो कि ये मेरा है, आपका नहीं है। ठीक है। तो इसलिए डिटैच रहना चाहिए, ज्यादा ये सोचना चाहिए कि मैंने, मेरा एक घर मैंने बनाया, मेरा सब कुछ नहीं। सारा कुछ भगवान का है। तो महाभागवत भक्त ये क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? कि प्रत्येक वस्तु से भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, और जिससे वे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। वे महाभागवत तथा प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। ठीक है। वो भगवान को सर्वत्र सर्व दिशा में देखते हैं। वो जहां भी देखते हैं उन्हें भगवान नजर आते हैं। ठीक है। ऐसे महाभागवत भक्त होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 कोटियां बताई। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बोल रहे हैं कि भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्व गुणों से संपन्न रहता है। इस तरह महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म युधिष्ठिर महाराज के कुल में हुआ था। युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं महाभागवत भक्त है ना। तो महाभागवत भक्तों के घर में अगर कोई जन्म लेगा भक्त, तो भी महाभागवत ही होगा ना। और वो स्वयं भगवान का भक्त है। तो कह रहे हैं कि चूंकि वे युधिष्ठिर महाराज के कुल में उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वे भाग्यशाली होता है। ठीक है, मैंने बताया था। और आगे जाके 7th कैंटो में भी ये घोषणा करते हैं नरसिंह भगवान की 21 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड। कब? जब एक भी भक्त घर में करके में हो जाए, मतलब पूरे कुल में अगर एक भी भक्त हो जाए ना, तो वो कुल को, सारे कुलों को तार, 21 पीढ़ियों को तार देता है। 7 किसके पक्ष की? माता के पक्ष की। 7 जो है अपने पिता के पक्ष की। और 7 जो है अपने आने वाली जनरेशन। सब 21 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड। तो बहुत ये, लेकिन ऐसा भक्त बनना आसान काम नहीं है। ये प्रहलाद महाराज के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा भक्त हुआ प्रहलाद महाराज जैसा, तब क्या हम उनके जैसे अभी भक्त ही नहीं बने? मतलब शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक। तो भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है ना। अभी तक तो मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तक तो आपने शुरुआत ही नहीं करी। अभी तो एक बार प्रभु इस हिज ग्रेस सर प्रभु जी बता रहे थे कि अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो अकाउंट 0 ही है हमारा। अभी तो पॉइंट 0 भी नहीं शुरू हुआ। ये तो बहुत ही, अभी तो मतलब हम सोचें कि हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, तो वो सोचना क्या है? अज्ञानता का साइन है कि मैं बहुत हो गई हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए भक्त वक्त, मैं जान गई सब कुछ, मुझे सब आता है। आई एम अ सेल्फ डिपेंड गर्ल, है ना। जो ये सोच लेगा वो क्या है?
वो अंधकूप में गिरने वाला है। समझ लीजिए वो अभी उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। ये कोई भक्ति वक्ति नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए। भक्ति जो है हमें सही और गलत बता सकेंगे। तो आगे चलते हैं कि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, देखिए यहाँ पे आ गया परिवार, आप हाईलाइट कर सकते हो उसको कि भगवत कृपा से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं राजोवाचा, मतलब अब किसकी कौन कर रहा है ये श्लोका, देखते हैं। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर इसको श्लोक को कोट कर रहे हैं। श्रीराज उवाच अपि एषा वंशयान् राजे ऋषयान् पूर्णश्लोकान् महात्मनाम् अनुवर्तिता अनुवर्तिता स्वत यशसा साधुवादेन सततमा। श्री राजा, मंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर ने उवाच कहा, अपि क्या ऐसा इस वंशायन परिवार में राज ऋषि साधु राजाओं का पूर्ण श्लोकान नाम से ही सर्वपवित्र महाआत्मना सभी महान पुरुष अनुवर्तिता अनुयायी स्वयं स्वयं सिवित ऐसा होगा यशस्सा उपलब्धियों से साधुवादेन महिमा वंदित होने से तमा महान आत्माओं। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, ये क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? किससे पूछा उन्होंने ये? जो जिन ऋषियों ने क्या किया था, उनका नामकरण किया था, है ना? उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये वैसा ही होगा जैसा स्कूल में उत्पन्न हुए हैं राज ऋषि पवित्र नाम वाला विख्यात उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा क्या? ये होता है ना, पूछते हैं घर के लोग, क्या ये बालक जो उत्पन्न हुआ है घर में, क्या ये कोई दुष्ट तो नहीं है, ये कुल नाशक तो नहीं है, ये पवित्र आत्मा है नहीं है, क्या करेगा, ये कुल का विनाश करेगा या कुल का नाम रोशन करेगा? पूछते हैं ना, बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं। आजकल तो मतलब बहुत ही नहीं, लोग पूछते ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही कुल का नाश करने में लगे हुए हैं, तो वो क्या पूछेंगे, है ना? तो लेकिन कुछ जो मतलब समझदार और ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो इस टाइप के वो बच्चे के सारे जन्म के नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, सब चीजों को जो है अच्छे से उसकी स्टडी करवाते हैं, एक योग्य ब्राह्मण को बुला के। ठीक है, तो चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजऋषि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राजा राजा के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वे उनके महान पूर्वजों के समान हो। ठीक है, ऐसा होता है कि जब कुल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी ये चाहते हैं कि ये भी जो है यशस्वी हो और सत्यवादी हो, धर्म परायण हो, है ना, ऐसा चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज की भी यही जिज्ञासा थी कि ये भी बालक इस तरह से है, सम्मान प्राप्त करेगा। वे विद्वान ब्राह्मणों से जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषी गणना, देखिए आ गया, ज्योतिषी गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से ये जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा। अनुगमन मतलब एक उनके पद चिन्हों पर चलने वाला, फॉलो करने वाला, या नहीं, कह रहे हैं कि या वो अपने पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। ऐसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी
छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उनमें से भी अधम लोगों तक प्रतीत हो चुके हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शुद्र गुणों से में व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रिय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण महिमा मंडित में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राजा के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं ले लेता तब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाज तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के लिए के पूर्व श्रीमद् भागवतम से सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। ठीक है, तो इस तरह के मतलब एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसको जो धर्म परायण हो। ठीक है, और जो धर्म के अनुसार आचरण करे और प्रजा को भी वैसा ही संदेश दे क्या करने के लिए। तो एक धर्मपरायण राजा की अत्यंत आवश्यकता रहती है हमेशा, और चाहे वो कोई भी युग क्यों ना हो। कलयुग में तो विशेषकर ज्यादा सारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सभी शूद्र हैं, शूद्र से भी नीचे की कैटेगरी में आते हैं। पर लेकिन क्या है, अगर फिर भी जैसे कि शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि कलयुग के आगे के 10,000 साल है ना, स्टार्टिंग के 10,000 साल में क्या होगा, धर्म की भगवान का नाम लेंगे लोग हर जगह। भगवान एक गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं, गोल्डन पीरियड होगा। तो वही उसको मद्देनजर रखते हुए एक धर्मपरायण राजा की अत्यंत आवश्यकता रहती है, जो सबको मतलब एक ही मंत्र दे, क्या, कि भगवान ही सर्वोपरि है। जैसे कि आजकल हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे देश का राजा इतना मतलब पवित्र है कि वो क्या कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आज से पहले देखेंगे तो लोग मतलब खाना पूर्ति करते थे सिर्फ अपनी सरकार को चलाने के लिए। अ, कुछ उसको कुछ ठीक कर दिया, पर आज जो इस प्रेजेंट जो राजा है हमारे देश का, वो धर्मपरायण राजा है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, मतलब वो काम किए जो आज से 100 साल पहले भी नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब कि राम मंदिर का निर्माण सबसे बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन की। फिर कुंभ, मैंने सुना था कि कुंभ आज जो इस साल जो कुंभ हुआ था, उससे कभी आज तक हिस्ट्री में इतना बड़ा कुंभ इतना इतना विख्यात नहीं हुआ प्रयागराज जितना इस टाइम पे हुआ था। ठीक है, इतने लोग आए, इतना टूरिज्म बढ़ा, इतना क्लीनिंगनेस भी मेंटेन करने की पूरी पूरी उन्होंने कोशिश करी। सरकार पूरी लगी हुई थी, सबको इंस्ट्रक्शन थे कैसे करना है, ट्रेन चलाना, क्लीनिंगनेस मेंटेन करना, लोगों की रक्षा सुरक्षा, सब चीजों की जिम्मेदारी सरकार की थी। तो ऐसे धर्मपरायण राजा जो स्वयं धर्म का पालन करते हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्या, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है, इस प्रकार सारा वातावरण शूद्रों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ से प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें जो आपस में लड़ते रहें। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, धर्मपरायण राजा। शासन चलाने वाले राजों को पूर्ण आत्मा, उदार, भगवत भक्त होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या करे, छिछोरे भी डरे, मतलब जो छोटे मोटे चोर उचक्के वो भी डरे कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सूली पे चढ़ा दिए जाएंगे। हमारे देश का जो कानून है ना, बहुत उसकी हड्डी पसली टूट चुकी है, लोग कुछ भी कर लेते हैं। अगर हमारे देश का कानून पक्का बन जाए ना कि अगर जैसे कि बाहर के देशों में होता है कि अगर कोई चोरी करता है उसका हाथ काट लिया जाता है ना, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में चोरी करो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आप रिश्वत दीजिए छूट जाओगे, ऐसा है हमारे देश का कानून। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इसमें अपोजिट पार्टियां बहुत हस्तक्षेप करती हैं, उसको रोकती हैं, उस पर स्टे ऑर्डर ले आती हैं, तो नहीं अप्लीकेट हो पाता। करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग रहते हैं, जो मतलब
मतलब जो मतलब ईमानदार आदमी है वो भी फंस जाता है, और बेचारा पूरी जिंदगी केस लड़ते रहते हैं, और एक टाइम आता है कि केस तो क्या होता है, वो मर जाता है और केस चलता ही रहता है ना, केस खत्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रणाली है, जो हमारे आज हमारी जो शासन प्रणाली है वो में गड़बड़ी है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे जो बन रहे हैं, लॉज जो बन रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। उसको सुदृढ़ बनाने की मतलब उसको और और अच्छे से उसको इम्प्लीकेंट करने की आवश्यकता है, उसको इम्प्लाई कीजिए अच्छे से, लोग माने उसको, है ना। तो इस तरह से उसको और ज्यादा मतलब कह लीजिए उसको पक्का करने की आवश्यकता है कि आप एक लॉ बनाइए जिसको उसको सब लोग माने, है ना। हमारे देश की जनता क्या कर रही है आजकल, सब अपनी मर्जी का करते हैं, सब अपनी मर्जी का करते हैं। कौन सर मतलब मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करते, मानते भी नहीं है। और मैंने तो कुछ लोगों से ऐसे भी सुना था कि वो कहते हम नहीं करते जी, रेड लाइट फॉलो, हमें जाना है तो जाना है, कोई बात नहीं, चालान दे देंगे, बहुत पैसा है हमारे पास। इस तरह के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक श्लोकास और पढ़ सकते हैं। जयश्री पढ़ोगे आप? ब्राह्मण वाचु वाचु, ये थोड़ा बड़ा है। एक काम करते हैं, आप इसका पैराग्राफ महाराज वाशु, ये आज इतना ही पढ़ते हैं, आज यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी 7 ही मिनट है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। भक्तों की तीनों कोटियों के प्रति, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन इतना मैंने पहले इसका आंसर कर चुकी हूँ। ये है कि मैंने पहले बताया था कि जो भक्त आपसे नीचे हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूली एकदम न्यू न्यू से कनेक्ट हुए हैं, वन माला ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। छोटे मतलब आपसे अभी अभी मतलब आपके सामने ही भक्ति में आए हैं, तो उनसे दया का भाव होना चाहिए हमारे लिए। जो आपके बराबर के हैं, आपके साथ साथ जुड़े हैं, मतलब फ्रेंड है, आपके डिवोटी फ्रेंड्स हैं, उनके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए आपका। ठीक है, जो आपसे सीनियर हैं उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, कि रेस्पेक्ट करें हम उनकी। ऐसा नहीं अब मैं भी तो इनके बराबर की हो गई हूँ, ये भी तो 16 माला करती है, मैं भी 16 माला करती हूँ, क्या फर्क है, हम दोनों में बराबर ही तो है। नहीं, हमें ये थोड़ी इस चीज का मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें उनके प्रति अपने से जो हमसे सीनियर है, मतलब आपसे 6 महीने पहले भी अगर किसी की दीक्षा हो गई है तो वो भी आपसे सीनियर ही कहलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके प्रति आदर सम्मान की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ? ये भक्तों की कोटियां आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेंगी, प्रभुपाद जी बार बार समझाएंगे, एनओआई में भी समझाएंगे। एनओआई मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और मतलब हिंदी में वो उपदेशामृत है, वहां पे भी समझाएंगे प्रभुपाद जी। और हमने उसमें भी पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, ईशोपनिषद में भी आएगा, है ना, भक्ति शास्त्र में भी आप इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? देखिए ऐसी एक परंपरा मतलब लोगों ने ना एक ऐसा कोटेशन बोलना शुरू कर दिया था कि ना अ, कोई भिखारी होता था तो उसे दरिद्र नारायण कहकर संबोधित करते थे। तो प्रभुपाद जी उस बात का खंडन कर रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ना आ, ये शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं, तथा कथित दरिद्र नारायण जो अनाधिकृत, ध्यान से सुनिएगा, दरिद्र नारायण जो अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है। कौन सी धारणा है ये? मतलब ऐसे ही फैला देना, एक झूठी धारणा। भगवान कभी दरिद्र हो सकते हैं क्या? जिनकी जिनकी सेवा में मतलब सहस्त्र लक्ष्मियां लगी हुई हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं?
ये एक भ्रांत धारणा है। इसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता। इसका कहीं पे भी शास्त्रों में कोई भी ऐसा वृतांत नहीं मिलता, कहीं ऐसी कोटेशन वापस नहीं मिलती कि दरिद्र नारायण कहा जा रहा हो भगवान को। नहीं, कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा गांवों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता। निष्कर्ष ये निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों को इस तरह पालन होता है था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। ठीक है। तो जो मतलब कि कोई ब्राह्मण अगर निर्धन दिखता था तो उसे दरिद्र नारायण कह के संबोधित करते थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तो अनाधिकृत और क्या है, धारणा है। ये पहले कभी थी नहीं और शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। तो ये मूर्खों द्वारा फैलाई गई एक धारणा है। ठीक है। तो ये बाद में आगे भी प्रभुपाद जी कहीं पे भी कोट करेंगे आगे जाके भी कि ये ना एक मतलब नारायण दरिद्र हो ही कैसे सकते हैं, हम देखिए ना। ये तो कहीं पे फिट नहीं हो रहा ना, लॉजिकली भी आप देखो कहीं फिट नहीं हो रहा। नारायण कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। ये मूर्खों की द्वारा फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है। एनी मोर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। नो, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था उसको आप रिपीट कर सकते हो। हम्म। देखिए वैदिक अनुष्ठान जो होते हैं कर्म कांडी होते हैं, है ना। हवन हवन करना और देवी देवताओं का आहुति देना कर्म कांडी विधि में आता है। ठीक है। और पांचरात्रिक विधि, 5 रात्रों में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को वर्शिप करना, भगवान की वर्शिप कैसे करी जाती है, पंचरात्रि विधि के अनुसार भगवान की कैसे वर्शिप करी जाती है वो सिखाया था। ब्रह्मा जी को भगवान ने सिखाया था, स्वयं भगवान ने खुद ही सिखाया था। और ब्रह्मा जी ने 5 रात्रों में किसको सिखाया? नारद मुनि को। ठीक है। तो वो नारद पंचरात्रि के नाम से भी विख्यात है। ठीक है। तो ये विधि है, दोनों विधि। ठीक है। अलग अलग है दोनों विधियां। और कोई क्वेश्चन था? हाँ, देखो अगर आप ब्राह्मण इनिशिएटेड हो, है ना, तो कुछ विधियां आप खुद ही स्वयं कर सकते हो। खुद ही आप उसके लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। ठीक है। अगर आप नहीं हो ब्राह्मण इनिशिएटेड तो आप ब्राह्मणों को बुलाइए, ऐसे ब्राह्मणों को जो शास्त्रों के अनुसार जो है जीवन यापन करते हो, है ना। शौच से दान तपस्या का पालन कर रहे हो। ये नहीं कि वो कि मसाला खा रहे हो, रजनीगंधा खा रहे हो, है ना। ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाना, पान मसाला खा रहे हो। ऐसे ब्राह्मणों को बुला के आप ही का ही मतलब चेतना को दूषित होगा। कि ब्राह्मण क्या है कि आजकल लोग ब्राह्मणों के नाम पे ना, मैं बताती हूँ, जिसने धोती कुर्ता पहन लिया लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण हो गया। फिर हर धोती कुर्ता पहनने वाला ब्राह्मण नहीं होता ना। हम जब कोई आप देखो अगर स्कूटी पे कोई ब्राह्मण जा रहा है, उसने येलो कलर का कुर्ता धोती पहना है, तो हम क्या कहते हैं? पंडित जी जा रहे हैं आगे, पंडित जी जा रहे हैं आगे, है ना। पर वो पंडित नहीं हो तो, पर हम उसको पंडित मान के कहते हैं कि आइएगा हमारे घर, आइए और हवन कराइए। उनको खुद ही कुछ नहीं आता। मुझे मैं बहुत अच्छे से मुझे पता है ये कि क्या हुआ पितृ पक्ष में, मैं अपने मतलब कि होता है ना कि अपने पितरों के लिए ब्राह्मण भोज निकाला जाता है, तो मैं देने गई थी। तो क्या हुआ, वो उनको मतलब आचमन की विधि नहीं पता कि आचमन की विधि कैसे किया जाता है। बोले कि हाथ पे जल लो। मैंने कहा हाँ जी ले लिया। पहले मैं तो अपना करके आचमन रोज सुबह जो ऑल्टर में प्रवेश करने से पहले आचमन करती हूँ। तो बोले कि हाथ में जल लो, बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलो, बस खत्म। आगे कोई मंत्र उन्हें नहीं आता और कुछ नहीं आता उनको। तर्पण कराने के लिए क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आता उनका। वो आपको पता नहीं, एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक वो किसी विवाह में गए थे और विवाह में जाने के बाद
पंडित जी तो विवाह के मंत्र, वो मतलब पंडित को बोला गया चलो विवाह के मंत्र पढ़िए। तो पैसे तय हुए थे, तो पंडित को मतलब खुश नहीं था अपनी दक्षिणा से, तो मंत्र पढ़ने लगा। तो प्रभु जी बोले ये मंत्र तो उसमें पढ़े जाते हैं जब क्रियाक्रम करा जाता है, मतलब किसी का मृत्यु के समय पढ़ने वाले मंत्र है। तो बोला कि इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने पैसे कम दिए, मैं तो यही मंत्र पढ़ूंगा। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण आजकल के इस टाइप के ब्राह्मण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए कि जो मतलब इस तरह के हों, जो मतलब धर्म का पालन ही नहीं करते हो, है ना। अब बताऊं आपको कि जो ब्राह्मण अगर धर्म के अनुसार नहीं चलेगा, वो अगर मृत्यु जब उसका अंत समय आएगा ना, तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा वो, ब्रह्म राक्षस। और वो उसकी मुक्ति बहुत ही मुश्किल से होगी, मुक्ति बहुत मुश्किल से होती है ब्रह्म राक्षसों की। जो मतलब कि अगर मतलब अनऑथराइज धन एकत्रित करता है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो अनऑथराइज धन एकत्रित करता है, मतलब कि अननेसेसरी लोगों का झूठ बोल के धन लेता है ना। होता है ना ऐसे ब्राह्मण जो झूठ बोल के धन लेते हैं, हाँ जी धन दान में दे दीजिए, मंदिर का निर्माण करना है, भोज करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, और वो धन को लेके अपने निजी स्वार्थ में लगाते हैं, स्वार्थ सिद्धि में। ऐसे ब्राह्मण जो है क्या होते हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, और उनकी मुक्ति बहुत मुश्किल से होती है ब्रह्म राक्षसों की। तो इस तरह के ब्राह्मणों से हमें बचना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सही ब्राह्मणों जो धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हो उनके ही उनसे ही करवाएं तो ज्यादा अच्छा। विवाह की रीतियां हैं, विवाह के अनुष्ठान है, और मतलब अगर किसी बच्चे का नामकरण है तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाइए। ऐसे ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है आज, बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमें भक्ति में प्रोग्रेस करके, और जितनी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, फर्स्ट इनिशिएशन हरि नाम की इनिशिएशन लेने के कुछ साल बाद आप ब्राह्मण इनिशिएटेड होइए, ताकि आप भी मतलब एक अच्छे ब्राह्मण बन सके, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कल्चर होना चाहिए। और फिर एक फिर किसी ब्राह्मण इनिशिएशन से इनिशिएटेड से ही विवाह कीजिए, तो पूरे पति के ब्राह्मण पति की सेवा करेगी, अगर उसकी पत्नी वो भी ब्राह्मणी है तो वो भी स्वर्ग जाएगी। मतलब स्वर्ग मतलब कि पति के कुल जहाँ भी मतलब जैसे उसकी पति की स्टेज है उसके अकॉर्डिंग भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सब, ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन था उसमें? हम्म, हम्म, हम्म। अ, ये सारे जो मतलब कि ये सारे जितने भी जात कर्म संस्कार हैं, ये भी रीतियां हैं, है ना, ये सारे संस्कार हैं। इनको तो शास्त्रों में वर्णित है, ये इनको तो करना ही पड़ेगा। कर्म कांड में नहीं आते हैं, ये एक प्रिस्क्राइब्ड होते हैं ना, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये तो करने ही पड़ेंगे आपको। ये कर्म कांड में नहीं आते हैं, ठीक है। पर इसे कर्मकांडी ब्राह्मण अपने हिसाब से जरूर कराने लग गए हैं, पर ये कर्मकांड में नहीं आते। देखिए नामकरण होगा, ये अभी हरि नाम इनिशिएटेड होता है, उसमें भी तो नाम दिया जाता है ना, और हवन भी होता है। शाह भगवान को साक्षी मान के आप गुरु को वचन देते हैं कि मैं 16 माला का जप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करूंगी। तो ये संस्कार है, प्रिस्क्राइब्ड है हमारे शास्त्रों में, इनको पूरा करना पड़ता है। योग्य ब्राह्मण तो देखिए हर चीज के लिए योग्य ब्राह्मण तो चाहिए ही चाहिए, है ना, जो अच्छे से इनको पालन करा सके। तो इम्पोर्टेंट है, इनको करना चाहिए। आजकल लोग नहीं करते हैं, वो गलत है ये, लेकिन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत जल्दी सारे क्रियाक्रम पूरा कर देते हैं, बरसी भी कर देंगे, 10वां संस्कार सारे कुछ एक साथ ही कर डालेंगे। पर ना, शास्त्रों में ये सब निषेध है। शास्त्रों में बोला जाता है कि 6 महीने की बरसी होती है ना, 6 महीने की बरसी आप जो है तो 11 महीने की बरसी होती है। 6 महीने की भी कोई एक अनुष्ठान होता है, 6 महीने के बाद भी किया जाता है। और जिस किसी घर में 13वीं होती है, किसी घर में 10वां संस्कार होता है। तो वो सब
जो जो टाइम मतलब जो जो चीजें प्रिस्क्राइब्ड है उसको उसी उसी हिसाब के करना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी टाइम पीरियड में आगे बढ़ती रहती है ना। उसी टाइम मतलब जैसे आत्मा 11 महीने का समय यहाँ पर है तो वहां पर लंबा समय है, वो आत्मा उसी टाइम पे जा रही है। अब मान लो आपने उसको जाने एकदम से 10वां संस्कार में ही आपने उसको भेज दी कोशिश किया, तो वो खुश होके नहीं जाती। हमें पूर्वजों का फिर पितृदोष लग जाता है पूरी जनरेशन पे, फिर स्कूल में पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता है। बहुत ही मतलब लोग कहते हैं हम परेशान क्यों हैं, क्या हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े, धन धन की हानि, है ना, ये सब होगा, अकारण मृत्यु हो जाएगी घर में किसी की, और मन जो है अशांत रहेगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये पितृदोष के कारण होती हैं, उन्नति नहीं होती, बच्चे डिस्क्वालीफाई रह जाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं होती उनकी, ये सब पितृदोष के कारण होता है, पितृदोष के कारण सब चीजें होती हैं। तो देखिए सर ये मनुष्य जीवन पर मतलब इसका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अभी हम स्थूल बॉडी में है ना, सूक्ष्म बॉडी पे नहीं पड़ता, स्थूल बॉडी पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्थूल शरीर तो मतलब सब चीजों को सहन करता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या करता है, उसके जो चेतना विकसित कर ली है उसने अपने स्थूल शरीर से, वो चेतना को कैरी फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं स्त्री हूँ और मेरे पास स्त्री जैसी कुछ हैबिट्स हैं, है ना, कुछ ऐसी हैबिट हैं जो मेरे मस्तिष्क पटल पर हैं, अंकित हैं, और अगर मेरी मृत्यु अभी हो जाती है तो मैं उस चेतना को लेके नेक्स्ट बॉडी में चली जाऊंगी। तो कुछ कुछ हरकतें होती है ना, कोई कहते हैं कि क्या लड़कों जैसी लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है, कोई लड़के को भी बोलते हैं उसके फ्रेंड, क्या लड़कियों जैसी हरकतें हैं तेरी, तो वो कैसे है, वो पिछले जन्म में कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रही है चेतना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था उसमें? नहीं? ठीक है, तो फिर यही वाइंड अप करेंगे, और कल सैटरडे है, भगवत गीता कोशिश करेंगे कल पढ़ने की। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि कृष्ण प्रणाम। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, जय श्री, जय श्याम। रोजी दीदी।